नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं देश की सबसे अहम खबर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया और इस बार संबोधन में उन्होंने साफ कहा है कि ये सचेत रहने का समय है। इसके साथ साथ कहा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और मास्क का उपयोग करें, हाथों को धोते रहे, इन बातों को मत भूलें। हम आपको बता दें कि देश के अंदर ओमिक्रॉन की दस्तक दी जा चुकी है, ओमिक्रॉन आ चुका है, जिसकी वजह से चारों ओर दहशत का माहौल भी बना हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि मैं सभी का आग्रह करूंगा कि पैनिक नहीं करें, लेकिन सावधान और सतर्क भी रहें। इसी दौरान हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर से रात्रि का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लगातार एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं। पुलिस 11 बजे के बाद अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी के भी निकलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आई है। इसके साथ साथ प्रश्न ये भी उठता है कि राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, भीड़ अब भी देखी जा सकती है और मास्क का प्रयोग कम से कम नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक और उसके साथ ऐसे में माहौल क्या कोरोना को फिर से बुलावा नहीं है? लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सचेत रहने का समय है। तो सचेत तो सभी को रहना होगा। रैलियों पर भी लगाम लगानी होगी, बड़े बड़े आयोजन पर रोक लगानी होगी और तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। क्या उसका हम सही तरह से पालन कर रहे हैं? ये बेहद ज़रूरी एक सवाल या निशान लगाते हैं इस चीज़ पर। हालांकि देश के नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने 5 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 1.40 लाख आईसीयू वाले बेड उपलब्ध कराए हैं। इसी के साथ राज्यों की मदद की जा रही है। आज देश में लग चुकी हैं लगभग 141 करोड़ डोज। देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था भी है और उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीनों से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 15 से 18 वर्ष से बच्चों को अब वैक्सीनेशन लगाने का वक्त आ गया है और हम आपको बता दें कि 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जा रही है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ साथ 3 जनवरी से जब शुरुआत होगी तो वहाँ पर हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर को भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगा दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर अब वैक्सीन लगाई जाएगी। जब 10 जनवरी से अब तीसरी डोज लगाने का भी कार्यक्रम है। तो हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने सचेत रहने का, सतर्कता बरतने का और सावधान रहने का आह्वान कर दिया है देश के नागरिकों से। और अब ऐसे में जिम्मेदारी सभी की है कि जिस प्रकार 2020 और 21 के अंदर ये कोरोना के मामले बढ़े थे, चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ गया था। यदि उससे बचना है तो सतर्कता, सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। वो अलग बात है कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। यदि कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है तो वो सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित हों। ये नहीं कि रैलियां हो, बड़ी बड़ी चुनावी सभा हो, वहाँ पर क्या कोरोना नहीं आएगा? तो कोरोना से अगर बचना है तो सभी को एक साथ एक तरीके से जो डॉक्टर्स की मेडिकल गाइडलाइंस है उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री ने सचेत कर दिया है, सावधान रहने की सलाह दी गई है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच है न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के इकाना जो खासतौर से स्टेडियम है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर टैबलेट, स्मार्टफोन्स का वितरण किया है छात्रों को। हम आपको बता दें कि मदन मोहन मालवीय की जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। इसके साथ साथ 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन्स बांटने का शुभारंभ भी कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 60,000 छात्राओं को उन्होंने निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन्स वितरित किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजी शक्ति पोर्टल तथा डिजी शक्ति अध्ययन फ्लैश मैनेजिंग ऐप का विमोचन भी किया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में डिजिटल एक्सेस उपलब्ध कराने जा रही है। ये डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है।
हम आपको बता दें कि 5 छात्र छात्राओं को इन्होंने लाभान्वित किया इस दिन। नर्सिंग की अंतिम वर्ष की छात्रा सुश्री आकांक्षा मिश्रा, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के दिव्यांग छात्र सागर उपमन्यु, बीटेक की अंतिम वर्ष की छात्रा सुश्री मेहुल गुप्ता, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी छात्र प्रबल अवस्थी, बीए अंतिम वर्ष की छात्रा सुश्री ज़ैबा कैसर ने युवाओं के लिए इस योजना की जो उपयोगिता के संबंध में अपने विचार भी यहां पर साझा किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राज्य का युवा हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। ये भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपने कार्यों से समाज को नई दिशा प्रदान की। आदि गुरु शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रणवानंद, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर विनायक दामोदर सावरकर सबने युवावस्था के में ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी उपस्थिति जताई और उन्होंने जमकर प्रशंसा की उत्तर प्रदेश सरकार की। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की है। इस दौरान हम आपको बता देंगे कि जो कार्यक्रम का अंत था उसमें अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने अतिथियों का धन्यवाद भी प्रस्तुत किया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, जितेंद्र प्रसाद, समाज कल्याण मंत्री रमाकांत शासी, महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह, वैश्विक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के अलावा लखनऊ के महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया आदि भी मुख्य रूप से मौजूद थी। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव MSME सूचना एवं श्री नवनीत सहगल खास तौर से उपस्थित रहे। दूसरी ओर लेकर चलते हैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय मुजफ्फरनगर पर। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर भी आज रालोद द्वारा, जो कि प्रदेश की पूर्व महासचिव पायल माहेश्वरी थी, उनके द्वारा 3 महापुरुषों की जयंती का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ताओं और रालोद के वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं राजेश्वर दत्त त्यागी विशेष रूप से मौजूद हैं, जिनकी विशेष सहयोग है। कई बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, रालोद के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हुए हैं और अब उनके टिकट की भी संभावना बनी हुई है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा नीलम शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रही और दूसरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उनका भी सम्मान समारोह आयोजित किया। दूसरी ओर जांसड़ के अंदर उपाध्याय समाज की एक विशेष बैठक का आयोजन सभासद विवेक उपाध्याय टीटू के आवास पर किया गया और यहाँ पर उपाध्याय समाज की एकता पर बल दिया गया है। हम आपको बता दें प्रांतीय महासचिव राम कुमार उपाध्याय भी यहाँ पर रहे। तो मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने अपने संबोधन में साफ तौर से कहा है कि उपाध्याय समाज दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और समाज को मजबूत करने में आज युवा बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। हमें अपने समाज को एकजुट करना है और उन्होंने कहा कि सबकी शिक्षा पर विशेष बल देना है। खास तौर से यहाँ पर जो है उपाध्याय समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद है। सुरेंद्र उपाध्याय, वीरसेन उपाध्याय, संजीव उपाध्याय, दयानंद उपाध्याय, जितेंद्र, विनोद, सतबीर, सचिन, सुनील, सुभाष, अशोक आदि उपाध्याय मौजूद रहे। वहीं लेकर चलते हैं किसानों की राजधानी ससोली। हम आपको बता दें जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के 13 जो सदस्य हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उन्होंने जिला पंचायत पर संगीन आरोप लगाए थे, भेदभाव का आरोप लगाए थे। उसका समर्थन लेने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के पास पहुंचे। नरेश टिकैत ने उनको आश्वासन दिया है, समर्थन दिया है कि अब 28 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान 13 विपक्ष के सदस्य जिला पंचायत के मौजूद रहे।